अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो फ्रेंड मेरी आवाज़ के ऊपर मत जाना क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत तेज़ नज़ला, बहुत खांसी ज़ुकाम। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरी बहन आई हुई है और मेरे पापा और मेरी अम्मी। तो ये आए थे रोज़ा खोलने के पहले। हमने रोज़ा तो खोल लिया है, अभी बज रहे हैं 7:05 आ रहे हैं और यहाँ पर रोज़े का टाइम है 6:27 पे। तो हम सब लोग बैठ गए थे और मैं अभी खाना हमने खाया नहीं है। तो मैंने बनाई थी बिरयानी। मैंने कहा जैसे दम लगाऊंगी उसके बाद खाना निकाल लूँगी क्योंकि बिरयानी तो गरम गरम अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं बैठ के और बहुत इन्जॉय किया हमने, सब ने बातें की काफ़ी। मतलब बहन तो आई थी मेरी कई बार, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी। अभी मेरे भाई की मंगनी हुई है तो 2-3 दिन बराबर रोज़ आई थी वो। मुझसे छोटी है ये और मैं बड़ी हूँ। तो बस हम 2 ही बहनें हैं और हमारे 4 भाई हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ बिरयानी जो है दम में आ गई है, मैं खोल के देख रही हूँ। ये मेरा हाथ जल गया था। तो ये देखो बिरयानी जो है दम में आ गई है। अब मैंने कहा गरम गरम खा लो। बिरयानी बन गई है। तो यहाँ पर जो है खाना खा के फिर सब लोग बैठे थे और मैं और मेरी बहन बहुत ही चंचल मिजाज के थे। शादी के बाद तो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत चेंज हो जाता है। तो मैं और मेरी बहन बहुत ही चंचल थे। हम दोनों हंसी मजाक दिल लगी, मतलब जहाँ भी हम लोग बैठते थे वहाँ रौनक लगा दिया करते थे। तो उस इस टाइम भी कुछ ऐसे ही सीन चल रहा था। तो ये देखो। तो फ्रेंड्स सब चले गए थे खाना खाने के बाद और यहाँ मैं लेट गई थी और मुझे कुछ ऐसा लगा था मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, खांसी हो रही थी मुझे। तो मैं अपनी छोटी वाली बेटी के साथ लेट गई थी और हस्बैंड दूर लेटे थे, ज़रा वो दीवान पे लेटते हैं, मैं इधर लेटी थी। तो मैं बेटी के साथ थोड़ा खेल रही थी, उसके बाद फिर मैं सो गई थी क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है क्योंकि दिन भर तो मुझे काम में हो जाता है। मैं छोटी वाली बेटी को अपने टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाती हूँ, बस फीडर लिया और दूध दे दिया उसको, पी लेती है खुद मेरी बच्ची। तो अब मैं उसके पास लेटी हूँ तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत सुकून से मेरे साथ लेटी थी। तो फ्रेंड बहन मेरी चली गई थी और मेरी बहन और मैं बहुत ही चंचल मिजाज के थे। हम लोग जहाँ भी बैठते थे वहाँ रौनक लगा दिया करते थे और आज भी हमारा यही है। जब मैं मेरी बहन हम दोनों अपने मैके में होते अपने घर जाते हैं तो इतनी रौनक हो जाती है, हंसी मजाक दिल लगी होता है बहुत। अब मेरे भाई की शादी होगी तो हम सब लोग पहले ही चले जाएंगे। तो माशाल्लाह से इतनी रौनक लगेगी और दिल भी नहीं चाहता है आने को फिर घर से। अगर मैं घर चली जाती हूँ तो बहुत दिल लगता है जब हम लोग चले जाते हैं तो, और ऐसा होना भी चाहिए बहनों बहनों में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो फ्रेंड रात से ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। मुझे ना कल शाम से ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। रोज़ा खोलने के बाद रोज़े से थोड़ी देर पहले मेरी अम्मी, मेरे मेरे पापा, मेरी बहन आ गई थी। तो उसके बाद फिर हमने खाना वाना बनाया, खाना वाना खा के फिर हम सो गए। लगभग 11:30-12 बजे तक मैं सोई। जब मैं उठी रात 3 बजे तो मेरी तबीयत, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बुखार इतनी तेज़ और सिर में इतना दर्द, तो मेरी नाक ऐसी बह रही थी टप टप टप। इतना नज़ला हो रहा था मुझे, बहुत ही नज़ला हो गया। और अभी भी मुझे ना बहुत तेज़ का बुखार है और सिर में इतनी तेज़ का दर्द है। पता नहीं पूरे जाड़े निकल गए, मुझे नज़ला खांसी ज़ुकाम नहीं हुआ। लेकिन अब तो पहले हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, जाड़े से बुखार आया उनको, और फिर छोटी वाली बेटी की भी अभी तबीयत ऐसी चल रही है, उसकी भी दवाई चल रही है, और बड़ी वाली बेटी की भी दवाई चल रही है। बच्चों को इतना नज़ला खांसी हो रही है और अब मुझे भी अच्छे नज़ले खांसी से ना सिर में बड़ा दर्द होता है, मेरा सिर ऐसा दुख रहा है पूरा पूरी गिर, और आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। ऐसे कर रही हूँ तो गले में इतना दर्द हो रहा है, सब दुख रही है गला। पता नहीं मौसम ऐसा हो रहा है कि रात को तो कमरे में गर्मी लग रही है क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ छत पे, तो कमरे में थोड़ी गर्मी लगती है। सुबह सुबह के टाइम ठंड हो रही है, तो सुबह में उठी तो ठंड लग रही थी मुझे, और अब अभी ठंड है, अभी इतनी तेज़ की धूप नहीं है। अभी ये सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9:15, और अभी हस्बैंड और बेटी छोटी वाली सो रही है और बड़ी वाली जो बेटी थी वो नानी के साथ चली गई थी रात। मेरी अम्मी और मेरी बहन और मेरे पापा आए थे। तो अम्मी के घर पे आई हुई थी बहन, जब से मंगनी हुई है ना, जब से ही आई हुई थी। तो मुझसे भी कह रही थी वो तुम आ जाना, तो मैंने कहा तू आ जा मेरे पास। तो मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में ही है मेके से। तो अम्मी के साथ में वो आ गई थी।
तो रात वो सब सब चले गए, तो बेटी भी साथ में ही चली गई। तो उनके जाने के बाद ना उस टाइम मुझे लग तो रहता है ऐसे जैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत सिर में इतना दर्द हो रहा था मेरे, और हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा था बहुत। तो बस रात मुझे बुखार आ गया और नाक ऐसे बह रही थी, पट पट पानी निकल गया था, और गले में इतना दर्द हो रही है। और अभी तो 10 बजे तक कम से कम डॉक्टर बैठेंगे, तो मैं दवा लेके आऊँगी जाके। और अभी मेरा रोज़ा नहीं, मैंने अभी बस चाय बना के पिए, क्योंकि मेरे गले में इतना दर्द हो रही है और सिर में बहुत दर्द हो रही है, नज़ला बहुत हो रही है, खांसी भी हो रही है। तो ब्लॉग ना कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, क्योंकि रमज़ान में कुछ ना सिस्टम चेंज सा हो जाता है, तो इसकी वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाता है ब्लॉगिंग का सिस्टम जो है ना। फिर मैं अकेली भी हूँ। अच्छा, मेरे पास ट्राईपॉड है छोटा वाला, उससे मैं शूट कर लेती हूँ, जैसे कहीं काम कर रही होती हूँ तो उसको रख लेती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है ट्राईपॉड छोटा सा, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो इससे मैं मोबाइल लगा के इसमें वो इससे, लेकिन जहाँ मैं काम करती हूँ वहीं पर रख के इसको मैं शूट कर पाती हूँ, जगह जगह साथ में लेके नहीं घूम पाती। क्योंकि अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, जैसे हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हमारा ब्लॉग को शूट कर दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब इससे तो बस वहीं जहाँ पर हम बैठे हैं या फिर हम कहीं चल रहे हैं, हमें कोई काम नहीं है, हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, तो ब्लॉग शूट कर सकते हैं इससे। और अगर हम कोई काम करें चलते फिरते का, तो नहीं शूट हो पाता, इससे दिक्कत होती है। तो हस्बैंड अभी मेरा ब्लॉग शूट कर नहीं सकता, आप लोगों को तो पता ही है। तो बस मैं ये छोटे छोटे से मैंने क्लिप बनाए थे रात, बस छोटे छोटे से बन पाए, क्योंकि तबीयत इतनी वो हो रही थी, और फिर बच्चे इतना परेशान कर रहे थे। मेरी बहन का लड़का तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड से बहुत डर रहा था, वो खेल ही नहीं रहा था, वो उनसे बहुत डरता है, उसकी गोदी में से नहीं उतर रहा था। तो इसकी वजह से ना ब्लॉग बन नहीं पाया। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इंशाल्लाह मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए इसी तरह से छोटे मोटे से ब्लॉग, और वीडियो को मैं करती हूँ एंड। और जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।